हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अताउर अंसारी। और ये देखिए, मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि बाइनरी सर्च क्या है, इसका एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले, बाइनरी सर्च इज ए सर्चिंग एल्गोरिथम दैट efficiently finds an element in a sorted array. It follow the divide and conquer approach by repeatedly dividing the search space in half. इसका ये मतलब हो रहा है कि बाइनरी सर्च एक सर्चिंग एल्गोरिथम है। ठीक है, सर्चिंग सर्च करता है। ठीक है, दैट एफिशिएंट फाइंड एन एलिमेंट इन ए सॉर्टेड एरे। और ये एफिशिएंटली फाइंड करता है एलिमेंट को इन सॉर्टेड एरे में। और ये क्या फॉलो करता है? डिवाइड एंड कॉन्क्यू अप्रोच। डिवाइड एंड कॉन्क्यूर अप्रोच का मतलब ये है डिवाइड। जो कोई भी बड़ा प्रॉब्लम उसके छोटे प्रॉब्लम में बांटेगा, डिवाइड करेगा, और इसका जो सब प्रॉब्लम होगा, जो डिवाइड किया हुआ प्रॉब्लम है, उसको ही सॉल्व करता है कॉन्क्यूर। ठीक है, यही अप्रोच करता है। अब बाई रिपीटली डिवाइड द सर्च स्पेस इन हाफ। और ये रिपीटली करते रहेगा जब तक ये सर्च स्पेस हाफ ना हो जाए। अब एल्गोरिथम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एल्गोरिथम, फाइंड द मिडिल एलिमेंट ऑफ द एरे। एरे का मिडिल एलिमेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है मिडिल एलिमेंट फाइंड करने का, मिड इक्वल टू लो प्लस हाई स्लैश टू, मतलब कि डिवाइड बाय टू। इसका ये मतलब मिड स्लैश के मतलब देखिए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सबसे पहले एग्जाम्पल में। ये कैसे होता है, देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एरे है। ठीक, एरे के अंदर हमारा 2,3,5 4 ए सॉर्टेड में इनसॉर्टेड करना ना, 45, 10, 20 कुछ भी दे देते हैं। ठीक है, ये देखिए रन। अब यहाँ पे देखिए इंडेक्स, एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो जीरो से स्टार्ट होता है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। 1 2 3 हो जाएगा। ये 1 2 3 है ना, ये 3, तो यहाँ पे 3 डालते हैं। ठीक है, 3 एक और ले लेते हैं आसानी समझने के लिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 4 इवेंट। तो यहाँ पे इसका मिड लॉग कौन सा हो गया, जीरो। इसके जगह जो मिड का फाइंड करने का देखिए तरीका, ये इक्वल टू लो कौन सा हो गया, जीरो प्लस, अब यहाँ पे हाई कितना है, 4। यहाँ किस लिए, ऑलवेज इट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। जीरो से स्टार्ट होता है, इसीलिए यहाँ से 1 2 0 1 2 3 4, यहाँ 4 तक है, तो यहाँ पे हाई है। हाई कौन सा होगा, 4 और हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे अब बाई 2, इसी तरह है ना, इसको इसी तरह समझते हैं। ठीक, तो ये देखिए बाई 2 कितना हो जाएगा, इक्वल टू ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 होगा हमारा मिड एलिमेंट। इसी तरह इसको समझते हैं। ठीक है, यही चीज होता है इसका। अब देखिए ये फाइंड करेगा, इसका फॉर्मूला ये है, इफ द मिडिल एलिमेंट मैच द टारगेट। अगर जो टारगेट दिया है वो मिडिल एलिमेंट से मैच कर रहा है, रिटर्न इज इंडेक्स, इसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। ठीक है, इफ द टारगेट इज स्मॉलर देन द मिडिल एलिमेंट, सर्च इन द लेफ्ट हाफ। अगर मिडिल एलिमेंट इज द टारगेट, अगर स्मॉलर रहा मिडिल एलिमेंट से, कम रहा, तो वो लेफ्ट की ओर जाएगा। ठीक है, और इफ द टारगेट इज ग्रेटर देन द मिडिल एलिमेंट, सर्च इन द राइट हाफ। तो अगर टारगेट अगर ग्रेटर देन रहा मिडिल एलिमेंट से, तो वो जाएगा किसकी ओर, राइट की ओर। ठीक है, और ये रिपीट कब तक होगा, ये 5 रिपीट अंटिल द एलिमेंट इज फाउंड। एलिमेंट जब तक फाउंड ना हो जाए तब तक ये रिपीट होते रहेगा। ठीक है, इसको हम प्रोग्राम करके बताते हैं तो और अच्छा से आपको समझ में आएगा। ठीक, चलिए हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, बाइनरी सर्च का ये आइटरेटिव अप्रोच करके साथ हम बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे, अभी तो मैं एल्गोरिथम बता दिया हूँ बाइनरी सर्च का और डेफिनेशन भी। सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, डेफ बाइनरी। देखिए फंक्शन बनाने से पहले क्या करना है वो दिखाता हूँ मैं, ऐसे नहीं होगा। यहाँ देखिए क्या करना होगा, देखिए एरे। ठीक है, एरे इक्वल टू, हम यहाँ डालते हैं एरे बनाइए। इसको देखिए 2, 4, 7, 10, 23, 45, 56। इतने एरे बना लिए। इसका हमें टारगेट रहता है, उसका टारगेट हम दे देते हैं, कितना दे रहे हैं टारगेट इसको मैं दे देता हूँ, टारगेट इक्वल टू 23, ये डाल दिया। ठीक, अब मेरा क्या होगा, जब कुछ बनाएंगे रिजल्ट बनाना, रिजल्ट इक्वल टू बाइनरी सर्च। इस नाम का भी मुझे बनाना पड़ेगा क्या, बताइए कमेंट्स में, क्या बनाना पड़ेगा इस नाम का। इस नाम का मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा, तभी ये रन होगा। ठीक है, ये टारगेट बना दिया। ठीक, इसमें अब हम कंट्रोल फ्लो को देते हैं, इफ रिजल्ट नॉट इक्वल टू लॉजिक नॉट इक्वल टू -1, तब हमारा क्या होगा रिजल्ट में, तो प्रिंट होना चाहिए
and codes under element found at index। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट को यहाँ पे कॉल करते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, has एल्स के बाद हम प्रिंट क्या करवाएंगे, एलिमेंट है ना, एलिमेंट नो फाउंड, ये हुआ ठीक, फाउंडर एफ होना चाहिए। ठीक, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, इसके तरीके क्या काम होगा, बनाना पड़ेगा ना फंक्शन इसका, डेफ स्कॉल टू बाइनरी सर्च टारगेट एरे कोमा टारगेट, ये डालूंगा। उसके बाद फिर यहाँ पे लो कोमा हाई, ये समझा देता हूँ, तो पहले कोड लिख देता हूँ, उसके बाद में समझा दूंगा। अब देखते रहिए, सिर्फ आपको समझ में आ जाएगा। लेन टू यार तो एरे हुई हमारा। ठीक है, एरे कितना होगा, एरे -1, ये होगा हमारा किसके लिए, ये तो हमें यहाँ पे डिफाइन द सर्च, डिफाइन द सर्च रेंज। ठीक है, इसके इस तरह रेंज को फाइंड करने के लिए। अब मुझे वाइल लूप लगाता हूं मैं इसके अंदर। अब वाइल ब्रैकेट नहीं, सॉरी पाइथन है, वाइल लो इक्वल टू 5। ठीक है, अगर मिड, यही देखिए फॉर्मूला में लगा दे रहा हूँ, इसी में जो मैं भी एल्गोरिथम बताया वही मैं इस प्रोग्राम में भी लॉजिक लगाऊंगा, वही एल्गोरिथम। लो प्लस हाई, ये था, उसके बाद /2। ठीक, और ये क्यों, लिखता हूं मैं, फाइंड द मिडिल एलिमेंट, मिडिल इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स के लिए। ठीक, उसके बाद इफ स्टेटमेंट यूज करूंगा, इफ द एरे मिड में रहा तो ना, मिड इक्वल टू टारगेट, टारगेट कॉलम इक्वल टू टारगेट रहा ना, तो देखिए इसको कैसे टारगेट रहा, इसको भी लिख देते हैं हम पहले। ये रिटर्न क्या होगा, रिटर्न कर देंगे हम इसको। तो इसका ये मतलब हो रहा है, ये मैं लिख देता हूँ, कमेंट के अंदर मैं चेक करेगा, चेक इफ नीड एलिमेंट इज टारगेट, टारगेट। ठीक है, इसका मतलब ये चेक करेगा इफ द मिड एलिमेंट इज टारगेट है नहीं, ठीक, उसके लिए टारगेट है तो रिटर्न कर देगा मिड। अब यहाँ पे देखिए एल्स इफ लगेगा ना, एल्स इफ इलिफ होता है इसमें, एलिफ एलिफ सॉरी एलिफ, ये अरे कब मिल रहा तो
लेस देन, एरे का जो मिड है लेस देन टारगेट, 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 ये क्या होगा, सर्च करेगा ना, सर्च इन द राइट हाफ, हाँ राइट इन हाफ होगा ना। कैसे, देखिए हम बता रहे हैं अभी, जो एरे है ना अगर मिड लेफ्ट रहा ना, जो एल्गोरिथम के मुताबिक ही हम काम कर रहे हैं, जो एल्गोरिथम बताया कि अगर मिड वैल्यू फाइंड करेगा, फिर मिड वैल्यू फाइंड करने के बाद जो चेक करेगा टारगेट मैच कर रहा है कि नहीं, टारगेट और ये क्या मिड वैल्यू मैच कर रहा है तो उसका वैल्यू हमारा दे देगा और रिटर्न कर देगा मिड, ठीक है। उसके बाद अगर एरे हमारा मिड एरे अगर लेस देन टारगेट है तो सर्च करेगा राइट हाफ के लिए, ठीक है। ये राइट हाफ के लिए तो उसका फिर वैल्यू हो जाएगा लो इक्वल टू मिड प्लस 1 ये हो जाएगा, ठीक। अब देखिए एल्स में क्या होगा, एल्स सर्च करेगा, क्या करेगा सर्च, एल्स में ध्यान में लिख देते हैं तब समझ में आएगा अच्छा से आपको। सर्च इन द लेफ्ट हाफ, लेफ्ट हाफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर हमारा लो इक्वल टू, लो तो हो गया ना, हम हाई करेंगे ना, हाई करेगा, हाई इक्वल टू मिड -1, मिड -1 ये रहेगा, ठीक है। ये हाई के लिए, ये लो तब, तो उसके बाद हम रिटर्न करेंगे, ठीक है। रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न -1 करना पड़ेगा ना हमको, रिटर्न -1, ठीक। ये किसके लिए हो जाएगा, एस रिटर्न -1 if the element is not found, ठीक। मैंने फाउंड होगा तो उसके लिए। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा, एग्जाम्पल वाला है ना, तो ये एग्जाम्पल था हमारा, कौन सा, ये एग्जाम्पल यूजेज, यूजेज। अब ये देखिए, अब इसको सीन पे, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छा समझाता हूँ, ठीक है। तो मैंने एल्गोरिथम को समझा देता है। देखिए सबसे पहले मैंने फंक्शन बनाया, ठीक है, बाइनरी सर्च नाम का मैंने फंक्शन बनाया, उसका हमने पैरामीटर में इसमें डाला हूँ, किसमें, ये बाइनरी सर्च का, उसके अंदर एरे टारगेट, ठीक है। ये आइटरेटिव अप्रोच है, ठीक है, रिकर्सिव अप्रोच भी होता है, वो मैं बताऊंगा आगे। लो कोमा हाई इक्वल टू 0, लेन कितना होगा, कि अगर लो और हाई रहा वैल्यू कितना 0, और लेन कितना रहेगा एरे का, जो एरे यहाँ बनाए ना, हम पैरामीटर बनाए इसका, ये पैरामीटर बता रहा है फंक्शन का, तो वो पैरामीटर मैं यहाँ पे पास किया हूँ, देखिए पैरामीटर पास हुआ, -1 हो जाएगा, ठीक। डिफाइन फॉर सर्च रेंज, रेंज के लिए, ठीक। और फिर वाइल लूप लगा के मैंने लेस इक्वल टू हाई, लो अगर लेस रहा हाई से तो क्या होगा, मिड का हम मिड वैल्यू हम फाइंड करेंगे ना, तो उसका फॉर्मूला लगाए हैं मिड इक्वल टू लो प्लस हाई, डबल देखिए डबल स्लैश में डिवाइड टू, ठीक है, फाइंड द मिडिल इंडेक्स में देख दिया हो, देखिए कमेंट में लिखा हो भी मैं, इफ एरे मिड इक्वल टू टारगेट, अगर हमारा एरे मिड एरे टारगेट रहा तो रिटर्न क्या होगा हमारा मिड, मतलब कि अगर हमारा जो एलिमेंट है ना, मिड एलिमेंट वो टारगेट से मैच कर जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए, ठीक। यहाँ देखिए मैं लिखे चेक इफ मिड एलिमेंट इज द टारगेट, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एल इफ मिड एरे मिड लेस देन टारगेट, लेस टारगेट से कम रहा तो क्या होगा, सर्च फॉर राइट हाफ, राइट हाफ की तरह, जो हमारा मिड एलिमेंट है ना वो टारगेट से कम रहा,
जितना टारगेट है 23 टारगेट में उससे कम रहा तो किसके और राइट हाफ की तरफ जाएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या, लो इक्वल टू मिड प्लस 1, एल्स क्या होगा, हाई इक्वल टू मिड माइनस 1 हो जाएगा। वो किसके लिए होगा, सर्च फॉर लेफ्ट हाफ के लिए। और फिर रिटर्न हमने किया इसका -1 इफ द एलिमेंट इज नॉट फाउंड, अगर नहीं किया तो -1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने एरे बनाया 1 2 4 7 10 23 45 56 और टारगेट कितना 25, तो यही हमारा आएगा। तो ठीक है, इसका अब मैं प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। रिजल्ट क्या है, ये वेरिएबल मंगाया, उसको मैंने कॉल किया फंक्शन को। यहाँ पे देखिए बाइनरी सर्च और एरे टारगेट, ठीक है। उसी का इफ रिजल्ट लॉजिक नॉट इक्वल टू 1, अगर लॉजिक नॉट इक्वल टू 1 रहा तो क्या प्रिंट फाउंड एट इंडेक्स, जो मेरा रिजल्ट आएगा वो, ठीक है। और उसके बाद ये 4 आना चाहिए, ठीक है। तो प्रिंट अगर नहीं रहा तो क्या है, नॉट फाउंड। सेम इसको रन करके दिखाते हैं। तो रन करने के लिए टर्मिनल ओपन कीजिए। टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको सिंपल लिखना है यहाँ पे पाइथन ऑन, उसके बाद आपका फाइल का नाम, ठीक है। फाइल का नाम बीन मैंने रखा है bin.py, py पाइथन प्रोग्राम के लिए है। अब मैं वेट कर लेता हूँ प्रोग्राम एक्सिक्यूट करने। ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है क्या, एलिमेंट नॉट फाउंड। क्यों एलिमेंट नॉट फाउंड, क्यों नहीं फाउंड हो रहा है, मैं भी पता करता हूँ क्यों नहीं फाउंड हो रहा है भाई, बताओ उनको। तो ये देखिए हमारा आउटपुट आ गया एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 4, ठीक है। ये हो गया। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों भी यूज करके।